तहरीक इंसाफ ने पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करते हुए उनसे कौमी असम्बली की रुकनियत भी इस्तीफा होने देने का मुतालबा कर दिया। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख की गई है। शेर अफजल मरवत पार्टी के कवायद और जवाबित का बिल्कुल पास नहीं करते और खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं, जिससे पार्टी का बयानिया बुरी तरह मनसूख हुआ। फिरदौस शमीम के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने जाने के मामले से लाइल्म निकले। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। हुकूमत का 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। वजीर आजम ने माशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स फीसद लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुजवी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से 1 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट से पूरा किया जाएगा। जराये के मुताबिक जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। महमूद खान अचकजई PTI की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं, बानी PTI ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खान अचकजई नुमाइंदगी करेंगे। TV शो में कहा था, मेरी दानिश में यह मुमकिन नहीं। महमूद अचकजई से यह सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। महमूद अचकजई का जवाब नफी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खलूस से आ रही, सियासी शोबदेबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में महमूद अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकरात की सरबराही बारे पूछने का कहा था। हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की AB न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जहां तक अचकजई साहब का ताल्लुक है, इनको हमारी तरफ से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पूरी इजाज़त है। खान साहब ने भी महमूद अचकजई को पूरी इजाज़त दे रखी है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हसास है। बाज टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। 200 यूनिट तक के साफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज के लिए 8.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम की। इत्तेहादी हुकूमत अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए 300 छोटे डैम्स बनाने जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान, अमल करना मुश्किल है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का इम्कान। हाफिज नईम रहमान ने वीडियो लिंक में खिताब में कहा, हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी खत्म होनी चाहिए। हुकूमती IPPs पर भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान के अवाम धरने के शुरा के साथ खड़े हैं। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी धरने शुरू होंगे। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमा और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी से यकजहती के लिए PTI रहनुमाओं की भी धरने में शिरकत। रावलपिंडी लियाकत बाग में PTI रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शुएब शाहीन शहरियार रियाज रावलपिंडी पुलिस से बच निकलने में कामयाब। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने दोनों रहनुमाओं को हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बच निकले PTI रहनुमा मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। जो लोग 9 मई के सहूलतकार हैं, उनको माफ नहीं करना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं, आइन कहता है पाकिस्तान पर हमला करने वाले शख्स को माफ नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही, मैं उसके खिलाफ हूँ। माजी में नवाज शरीफ मुल्क की वसी मफाद में खामोश रहे तो हम भी खामोश थे। इस कदर झूठ बोला जा रहा है, सच्चाई भी सामने आने से शर्मा रही है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। पीटीआई के इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान के दरमियान तलकलामी, धक्कम पेल। इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती अरकान का स्पीकर असम्बली से मुतलका रुकन असम्बली की जानिब से माफी का मुतालबा। हुकूमती रुकन मलिक लियाकत ने कहा, इकबाल वजीर को छोड़ेंगे नहीं, इकबाल वजीर से ऐवान में माफी मंगवाएंगे। स्पीकर बार्ड सलीम ने कहा कि इकबाल वजीर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी हरकत से असम्बली का माहौल खराब होगा। जरूरत पड़ने पर इकबाल वजीर की मेंबरशिप मुअत्तल कर दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ। अहमद खान की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक दस्तावेजी सबूत लफ किए गए हैं। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर, सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा है हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो। हम आज भी यही कहते हैं, 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इस्लामाबाद, पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान और वर्कर्स अडियाला जेल से रिहा। कारकुनान रिहा होकर पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंच गए।